नमस्कार, मैं शुभम और स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का छठा क्लास और इस क्लास में हम पूरी तरीके से प्रॉफिट और लॉस खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, ये चीज़ हमने पिछले क्लास में भी पूछा था और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि आप ज्योमेट्री या फिर ट्रिगो का चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हम खत्म करेंगे तो इसके बाद हम डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो अलग से कोई चैप्टर नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि डिस्काउंट 2 से 3 क्लास में हम जल्दी से खत्म कर दें और उसके बाद हम किसी नए चैप्टर की ओर मूव करें। तो जो भी आप चाहते हैं कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, उस चैप्टर का नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि ज्योमेट्री और ट्रिगो को लेकर के, क्योंकि एडवांस मैथ्स की अगर और हम नज़र डालें तो एडवांस मैथ्स में हम अलजेब्रा खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ज्योमेट्री या फिर ट्रिगो में से कोई एक चैप्टर हम नेक्स्ट में मतलब कि डिस्काउंट के बाद स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो चलते हैं हम आज की इस क्लास पर अगर नज़र डालें तो ये सारे हमारे बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने यानी कि टाइप 14 तक हमने खत्म कर लिया। आज जो हम पढ़ेंगे, आज की हम क्लास में देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, बस इतना समझ लो कि पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रक्स है। अगर आप पूरी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप उन चीज़ों को कितना अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं और उनको कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यह है हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप 15। अगर हम पहले क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन बोल रहा है ए बी को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है ना, कोई एक वस्तु है जो ए जो है ना वो बी को 10% के लाभ पर बेचता है, बी उसी वस्तु को सी को 60% लाभ पर बेचता है और सी उसी वस्तु को डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने उस वस्तु के लिए 59.40 का भुगतान किया तो ए ने किस मूल्य पर खरीदा। ठीक है, ए का हमसे सीपी पूछ रहा है। चलो ठीक है कि मान लेते हैं कि ए का सीपी यही है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मान लेते हैं कि जो ए का सीपी है वो यही है। ठीक है ना, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा बस हम वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। देखो, ए बी को 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो जो 10% होता है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है ना, यानी कि 10% के लाभ पर अगर बेचेगा तो 11/10 पे बेचेगा। आगे बोल रहा है कि बी उसी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचता है, तो ये जो 60% है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/5। ठीक है ना, यानी कि 5 पर 3 यूनिट का फायदा ले रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया है साफ तौर पर कि लाभ पर बेच रहा है, तो 5 के समान अगर 3 यूनिट का फायदा ले तो वो 8 में बेचेगा, यानी कि ये 8/5 में बेच रहा है। कुछ नहीं मैंने किया है, बस 5 में 3 ऐड कर दिया। ठीक है ना, और थर्ड टाइम दे रहा है कि सी उसी वस्तु को डी को 12.5% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है ना, अब सारे जो 12% है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हम देखें तो ये होता है 1/8। ठीक है ना, 25% होता है 1/4, तो जो 12.5% होता है वो 25% का आधा होता है। तो जब 25% 1/4 हुआ तो जो 12.5% होगा वो इसका आधा यानी कि 1/8 होगा। ठीक है, तो बोला है कि 12.5% लाभ पर बेचता है, यानी कि यहाँ हमें 8 यूनिट पर 1 यूनिट का फायदा लेंगे जो कि होगा 9, यानी कि 9/8 में हमें बेचना पड़ेगा। और ये टोटल का वैल्यू दिया है हमारे पास 59.4। ठीक है ना, अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, यानी कि ए का सीपी निकालना है। अगर हम इस पे भी अगर हम नजर डालें तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो जो ये 10 है ना, अगर मान लो कि पूरा इक्वेशन सॉल्व करने से हमें बचना है तो थोड़ा सा हम दिमाग लगा करके डायरेक्ट ही आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये 10 मान लो इधर जा करके इसमें अगर गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा तो इस पॉइंट को हटा देगा। ठीक है ना, यानी कि 594 आएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नीचे या 8 5 40 बन रहा है। ठीक है ना, 8 5 40 और 40 में यूनिट प्लेस पे एक जीरो होता है। ठीक है, 40 में यूनिट प्लेस पे एक जीरो होता है, यानी कि इस जीरो को काटने के लिए ऊपर कोई ऐसा संख्या नहीं बन रहा है। तो जब ये 40 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो चाहे कोई भी संख्या आए, यूनिट डिजिट पर एक जीरो तो आएगा ही। और अगर हम ऑप्शन में नजर डालें तो सिर्फ ऑप्शन ए ही है जिसकी यूनिट डिजिट पर सिर्फ एक जीरो है। बस इसको ऐसे ही करना है। अगर आप चाहें तो पूरी तरीके से सॉल्व करके भी देख सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। 8 से 8 काट दीजिए। ठीक है, अगर हम 11 से इसको काटें तो 11 5 55, 11 चौक 44 और 9 से ये जाएगा 6 बार में। ठीक है ना, तो जो ए का क्रेमूल आएगा ये आएगा 6 और जो 5 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 × 5 जो होगा वो होगा 30 के बराबर, जो कि है ऑप्शन ए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है 202 नंबर। ए ने एक वस्तु को जो बी को है वो 25% लाभ पर बेचा और बी ने
एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया, यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो बी द्वारा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो बोल रहा है कि ए वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचा, तो ए और बी के अगर हम रेशियो की बात करें, ठीक है ना, तो जो ये 25% ये क्या है, ये 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4। अगर मान लो कि ए का क्रय मूल्य 4 है तो वो इस पे 1 यूनिट के फायदे के साथ इसको बी को 5 यूनिट में बेच रहा है। आगे बोला है कि बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया, यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ए के क्रय मूल्य से सी का जो क्रय मूल्य है वो 30% अधिक है। तो अगर हम सी के क्रय मूल्य की बात करें, ठीक है ना, सी के अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो ए के क्रय मूल्य 4 यूनिट से 30% अधिक, यानी कि 4 गुने 130/100 पे बेचा होगा। ये सब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही जानता कि 4 पे अगर 30% का फायदा लेंगे तो वो 5.2 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जीरो से यहाँ से एक जीरो कटेगा, 13 चौका 52 और 10 एक मतलब कि 1 पॉइंट बाद दशमलव लगेगा जो कि होगा 5.2, ठीक है ना। यानी कि सी को ये बेच रहा है 5.2 में, 5.2 में। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो बी द्वारा अर्जित लाभ, ठीक है ना, सी को बेच दिया तो बोल रहा है कि बी द्वारा अर्जित लाभ। तो अगर हम बी द्वारा अर्जित लाभ देखें तो कितना का लाभ हो रहा है, यहां से अगर हम देखें तो 0.2 यूनिट का लाभ हो रहा है, 0.2 यूनिट का, कितने पे, 5 पे, और गुने 100 करेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर 2/5 रहता, अगर यहाँ पे ये 0.2 मान लो, अगर ये पॉइंट नहीं रहता सिर्फ 2/5 रहता तो ये हो जाता 40%, ठीक है। 1/5 होता है 20%, तो 2/5 सीधे 40% होता, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो 40% में एक अंक बाद जब हम पॉइंट लगाएंगे तो वो आएगा 4% डायरेक्ट। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ये 5 से काटेगा 20 बार में और 20 इंटू 0.2 होगा, ये 4 के बराबर होगा। लेकिन इतना नहीं करना है, अगर एग्जाम में आप टाइम बचाइएगा तो डायरेक्ट ही देख सकते हैं कि जो 2/5 होगा वो होता है 40% के बराबर, और एक अंक बाद क्या करना है, हमें दशमलव लगाना है, यानी कि सिर्फ बचेगा 4%, ठीक है। ये क्वेश्चन है सीजीएल 21/2023 शिफ्ट 1 में पूछा था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप पर चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है, ठीक है। जब सामग्री की कीमत 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपए प्रति कप चाय बेचना शुरू कर दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो 50% लाभ कमाता था, ठीक है ना, यानी कि 9 रुपए जो उसका एसपी है उस पर बेचकर उसको 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो जो 50% है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/2, ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहाँ से चाय बेचने वाले का सीपी देखें यानी कि क्रय मूल्य, तो ये 2 यूनिट का सामान 50% लाभ यानी कि 1 यूनिट का इस पे फायदा लेकर के 3 में बेच रहा है, ठीक है ना। और 3 यूनिट का अगर दाम 9 रुपया है, 9 रुपया है, ठीक है, 3 यूनिट का दाम अगर 9 रुपया है यानी कि 3 गुना, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 2 यूनिट यानी कि इसके सीपी कितना, इसका सीपी कितना होगा, तो ये भी 3 गुना होगा। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा, 6 रुपया यानी कि 6 रुपीज, ठीक है ना। ये आया 6 रुपीज। ओ इसका सीपी आया, ये आया 6 रुपया, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि जब सामग्री की कीमत 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना, सामग्री में पहले उसको चाय मिलता था 6 रुपए में, अगर हम 6 रुपए में 25% बढ़ा दें, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 25% का भी फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, ठीक है ना। तो अगर हम 6 रुपए में 25% बढ़ा दें तो 6 का सामान 5/4 में बेचना पड़ेगा, 5/4 में बेचेंगे तभी तो 25% बढ़ेगा ना। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो 30/4 जो कि होगा 7.5 रुपया, ठीक है ना, ये आया 7.5 रुपया। अब देखो फाइनल हम निकालेंगे कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि 7.5 रुपए का सामान, ठीक है ना, वो 200 रुपए में बेच रहा है, तो यहीं से हम देख सकते हैं कि 2.5 रुपए का फायदा हो रहा है, और 2.5 जो है वो 7.5 का 1/3 है, यानी कि 1/3 जो फ्रैक्शन है उसका प्रतिशत वैल्यू होता है 33:1/3% डायरेक्ट। ये तो कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शनल वैल्यू ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है, बचा ये, तो ये ऑप्शन आंसर होगा। अगर हम बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। यहां से हम देख सकते हैं कि जो 7.5 रुपए का सामान है वो बेच रहा है 10 रुपए में, ठीक है ना, 10 रुपए में, तो कितने का फायदा हुआ, 2.5 रुपए का फायदा हुआ, कितने पे, 7.5 पे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 1/3,
ठीक है ना, और 1/3 जो होता है वो 33:1/3% होता है डायरेक्ट। अब मैं जानबूझ के यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐसे सॉल्व करके बेसिक तरीके से आप लोगों को नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों का भी ऐसी आदत हो जाएगा। लेकिन अगर हमें एग्जाम में सॉल्व करना है बहुत जल्दी क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा किल्लत होती है टाइमिंग की, तो बहुत जल्द अगर सॉल्व करना है तो आपको डायरेक्ट ही कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी या फिर उसको याद करनी पड़ेगी। और मैं प्रतिशत पढ़ाते टाइम ही 1/3 या फिर 2/3 इन सब चीज़ों का जो प्रतिशत मान होता है वो उसी टाइम मैंने याद करवा दी थी। तो जो यहाँ पे 1/3 जो फ्रैक्शन आया है, अगर इसका प्रतिशत में देखिएगा, मतलब कि इसका परसेंटेज वैल्यू देखिएगा, तो वो होता है 33:1/3%। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत लगा भी सकते हैं, या फिर पूछ ही रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो बिना प्रतिशत लगाए दिया है। हम चल रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। मतलब हालांकि नेक्स्ट चैप्टर तो हम डिस्काउंट ही स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आदित्य 1100 रुपये में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह शेष आम को 5 रुपये प्रति की दर से बेच देता है और 150 रुपये का लाभ कमाता है। ठीक है ना, तो फेंके गए आमों का प्रतिशत क्या कीजिए। देखो यहाँ पे इसका सीपी है 1100 रुपया, ठीक है ना, और इस पे ये लाभ कमा रहा है 150 रुपये का। ठीक है, तो अगर हम एसपी की बात करें तो 1100 रुपया तो उसका सीपी हो गया और 150 रुपया लाभ कमाया, तो जो एसपी हुआ इसका फाइनल, ठीक है ना, वो हुआ 1100 प्लस 150, ठीक है, जो कि होगा 1250। ठीक है ना, एसपी आया 1250। आगे दिया है कि वो शेष आम को 5 रुपये प्रत्येक दर से बेचता है। ठीक है, अगर एक आम को वो 5 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना, 5 रुपया में एक आम, मतलब कि 5 रुपया में एक आम अगर खरीद रहा है या फिर सॉरी बेच रहा है, तो 1250 रुपये में कितना आम बेचेगा, इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1250 को हम 5 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें और इसको सॉल्व करें तो ये कितने जाएगा, 5 से जाएगा ये 25 बार में। ठीक है ना, और उस पर एक जीरो बैठा दो, यानी कि एसपी नहीं बोल सकते हैं, 250 इसका क्या आया, आम आया। हालांकि 250 आम ये बेचा है, ठीक है ना, और इसके पास स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में इसके पास 300 आम थे। ठीक है ना, स्टार्टिंग में इसके पास 300 आम थे। ठीक है, और उसमें से वो 250 ही आम का यूज कर पाया, यानी कि 250 ही आम बेच पाया। तो अगर आप इसका रेशियो लीजिएगा तो क्या हो सकता है, 50 छक्का 300 और 50 पच्चे 250, यानी कि एक यूनिट का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। कितने पे, 6 यूनिट पे। और 1/6 फ्रैक्शन होता है उसका प्रतिशत में मान होता है 16:2/3%। अब देखो, मान लो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, ठीक है, ये तो रहा, हमने पूरा बेसिक से कर लिया। मैं प्रतिशत पढ़ाते टाइम भी ये बोला था कि जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वाले वैल्यू होते हैं उसी को एग्जामिनर बार बार यूज करता है। मान लो ये हमारे सामने क्वेश्चन है एग्जाम में और हमारे पास टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा आप आंसर पर, यानी कि जो ऑप्शन है उस पर नजर डालिएगा। तो 16:1/2%, 16:1/2% कोई स्टैंडर्ड प्रतिशत फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, तो ये तो किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि इन डाटा पर एग्जामिनर को क्वेश्चन सेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 16:1/3%, ये भी कोई स्टैंडर्ड प्रतिशत वैल्यू नहीं है, ये भी नहीं होगा। 15:2/3%, ये भी नहीं है। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। तो अगर आपके पास, ठीक है, एग्जाम में कम टाइम है, तो आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए इस पे मतलब आप क्या ले सकते हैं, इस पे आप टिक लिख सकते हैं। और बहुत मैक्सिमम टाइम में देखा जाता है कि एग्जामिनर जो होता है, जो स्टैंडर्ड प्रतिशत फ्रैक्शनल वाले वैल्यू होते हैं, उसी डाटा पर क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली लगा करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप सॉल्व करो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि सुखेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, उनमें से 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी और वो खराब हो गई। हालांकि सुखेन बाकी वस्तुओं को उसी कीमत पर बेचने में कामयाब रहा, जिससे उसे 19% का समग्र लाभ कमाने में मदद मिली। सुखेन ने प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर, ठीक है, प्रत्येक वस्तु बेची जो खराब नहीं हुई थी। ठीक है, मान लो कि स्टार्टिंग में, बस ये क्वेश्चन देखने में क्या है, वो लग रहा है, लंबा लग रहा है, इसका 40% आंसर होगा। देखो, मान लो कि टोटल उसके पास 100 वस्तु था, ठीक है ना, इसमें से अगर 15% खराब हो गया, अगर इसके पास 100 वस्तु था टोटल और उसमें से ये 15% खराब कर दे रहा है, तो इसके पास बचेगा कितना, 85%। अरे भैया, जब 15% इसमें से इसका जो बेकार हो गया, तो 100 - 15 हो जाएगा, क्योंकि उसको तो वो यूज नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको तो वो बेच नहीं पाएगा। ठीक है ना,
अब 25% वस्तु को ऐसे बेच रहा है कि इसको टोटल पे 19% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो टोटल पर अगर 19% का लाभ हो रहा है तो इसको बेचा कितना में होगा, 119%। भैया तभी तो यहाँ पे 19% का लाभ होगा टोटल पे ना, 19% का लाभ होगा। अब ये बोल रहा है कि सुखेन ने प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर प्रत्येक वस्तु बेची जो खराब नहीं हुई, ठीक है ना। देखो जो खराब नहीं हुई वस्तु कितनी है, 25%, और इनको बेच रहा है ऐसे कि उसको समग्र पर 19% का यानी कि लाभ हो रहा है। तो अगर हम इनका रेशियो लें, अगर हम इनका रेशियो लें तो हम देख सकते हैं कि 17 से कटेगा कितना, 17 पाँचे 85 और 17 साते 119, ठीक है ना। 2 यूनिट का फायदा हो रहा है कितने पे, 5 पर, ठीक है। 1/5 जो फ्रैक्शन होता है उसका मान होता है 20%, तो जो 2/5 फ्रैक्शन है उसका मान होगा 40%। जो 1/2 है फ्रैक्शन इसका मान होता है कितना, सॉरी 1/5 फ्रैक्शन है इसका मान होता है 20%, ठीक है ना। तो जो 2/5 है इसका मान डायरेक्ट ही 40% होगा, दोनों और बस 2 गुना किया है, ठीक है। हालांकि ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं प्रतिशत में, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वस्तुएं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है, और उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपए। वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर कितना है, ठीक है। क्रय मूल्य में अंतर पूछा है। देखो यहां से अगर हम देखें ए और बी के, ठीक है ना, कैसे लिखें, यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है। अगर हम इनके सीपी का रेशियो देखें, सीपी का रेशियो देखें तो वो 4:5 है, ठीक है, 4:5 है। देखो ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। हालांकि देखो ये रेशियो है जो अनुपात में, हम जानते हैं कि रेशियो में जो टर्म्स होते हैं उन टर्म्स में हम किसी एक ही संख्या से या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर किसी एक ही संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, तो रेशियो पर कोई अंतर नहीं होगा। तो देखो अगर 10% बढ़ा रहा है तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा इसका वैल्यू बढ़ा ले, ताकि हमें 10% और 20% बढ़ाने पर कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो डाटा है वो ईजी हो जाए, ठीक है। तो हम इसको 4:5 को अगर दोनों और 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 40:50 होगा, ठीक है ना। हालांकि है तो ये रेशियो 4:5 में ही, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी रेशियो में किसी एक ही संख्या से या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी एक ही संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता रेशियो में, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया 40% और इसको 40 और इसको 50। अब ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। अगर हम यहां से ए पर 10% का लाभ कर दें, ठीक है ना, ए पर अगर हम 10% का लाभ कर दें तो हम जानते हैं कि 10% क्या होता है, एक अंक बाद हम दशमलव बैठाते हैं। तो 40 का अगर हम 10% निकालें तो एक अंक बाद दशमलव बैठाएंगे जो कि होगा 4। तो 40 में अगर हम 4 जोड़ दें तो ये आएगा 44 यानी कि 44, ठीक है। और बी पर क्या हो रहा है, बी पर 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका 20% निकालें तो 10% 5 होगा और 20% निकालेंगे तो 5 गुने 2 यानी कि 10 होगा। इसको बेच रहा होगा 60 में, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपए है। इनके अगर यहां से देखें हम तो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 16 यूनिट। इसी 16 यूनिट का वैल्यू दिया है 480, ठीक है ना। और हमसे पूछा है कि वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर, ए और बी के क्रय मूल्य में अंतर अगर हम यहां से देखें तो ये कितना है, 10 यूनिट का। तो अगर 16 यूनिट का वैल्यू 480 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 300 होगा, जो कि है ऑप्शन बी। देखो यहां से ये क्या किया है, यहां से ये किया है 16 में 30 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 10 में अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 300, जो कि है ऑप्शन बी। ऐसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। हालांकि देखने में लग रहा है इतना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जब आप बनाइएगा तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ए का मूल्य बी से 3 गुना है। ए को 10% हानि पर बेचा जाता है और बी को इसके मूल्य के 5/4 पर बेचा जाता है। तो ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 5800 अधिक है, ठीक है ना। तो ए का क्रय मूल्य क्या है, देखो अगर हम ठीक है, हाँ, अगर हम इसको बनाएं तो ये भी क्वेश्चन वही है। क्या बोल रहे हैं कि ए का मूल्य बी से 3 गुना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ए लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर इनके सीपी की बात करें हम तो ए का मूल्य बी से 3 गुना है। अगर मान लो 1 यूनिट इसका दाम है ना, तो इसका 3 गुना यानी कि 3 यूनिट है,
ठीक है, आगे बोल रहा है कि ए को 10% हानि पर बेचा जाता है और बी को उसके मूल्य के 5/4 पर बेचा जाता है। अब देखो हम इसको 30 और 10 मान लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, बोल रहा है कि ए को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो ए को अगर हम 10% हानि पर बेच दें तो ये कितना होगा, 30 में अगर हम 10% का हानि कर दें, 10% घटा दें तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बोल रहा है कि बी को उसके मूल्य के 5/4 पर बेचा जाता है, तो बी यूनिट है 10। ठीक है, और इसका 5/4 कितना होगा, इसका 5 अगर हम 4 करें तो ये होगा 4 से जाएगा 2.5 बार में। ठीक है ना, और हम इसको करें तो ये आएगा 12.5, यानी कि ये बी को बेच रहा है 12.5 में। अब यहां से अगर हम देखें, यहां से 27 में से अगर हम 12.5 घटा दें तो 12.5 होता है कितना, 14.5 होगा। ठीक है ना, अगर इसमें से हम घटा दें तो ये होगा 14.5, और इसी चीज का वैल्यू कितना दिया है, ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 5800 रुपया अधिक है, इसी चीज का वैल्यू दिया है 5800 रुपया। ठीक है, और हमसे पूछा है कि ए का क्रय मूल्य यानी कि 30 यूनिट का वैल्यू कितना है। ठीक है ना, 30 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 10,000 से तो ऊपर ही आंसर आएगा। ठीक है, हो सकता है कि 12,000 इसका आंसर आए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो 29 पाँच होता है 145, यानी कि 0.5 बार में ये जाएगा। 29 अगर हम काटे तो ये 0.5 बार में, और 29 दूनी 58 यानी कि 200। ठीक है ना, और अगर हम इधर से देखें तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 60 बार में। ठीक है ना, और इधर हम 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूनी 12 पे 3 0 1 2 3, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है ना, हालांकि इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। देखो 14.5 का मान अगर 58 से है तो 30 का पूछ रहा है। ठीक है ना, 14.5 का डबल कितना होता है, 29 होता है, और 30 का मान हमें निकालना है, यानी कि डबल से हल्का सा ज्यादा। डबल इसका कितना होगा, 5800 का अगर हम देखें तो 11,600 इसका शायद होगा। ठीक है ना, तो 11,600 से थोड़ा सा ज्यादा जो ऑप्शन होगा, जो कि है 12,000, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपए में बेचा जाता है, तो ठीक है, कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हालांकि फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। इसका एक क्या फॉर्मूला होता है, सीपी बराबर होता है 10:, ठीक है ना, एसपी प्लस 25, ये ब्रैकेट में होता है। ठीक है, -5। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब सीपी के बराबर ही आपका प्रॉफिट हो, यानी कि सीपी के बराबर ही आपका लाभ हो। ठीक है, तब ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को चाहिएगा तो आप इसको आंसर ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि 300 पे अगर 300% का लाभ होगा तो 300 पे 300% का लाभ होगा। 300% का मतलब क्या हुआ, 3 गुना, तो 300 का 3 गुना अगर लाभ हुआ तो 900 रुपए का लाभ हुआ, और सीपी 300 खुद है, तो 900 और 300 1200, डायरेक्टली आंसर इसका हो जाएगा 300। ठीक है, अरे भैया 300, ठीक है ना, प्लस 300 का 300% आप निकाल दीजिएगा, बटे में 100% यहाँ, तो आंसर आ जाएगा 100 से कटेगा 3 बार में। ठीक है ना, ये 300 और ये 300:3 यानी कि 900, डायरेक्टली 1200 आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस पे भी क्या कर सकते हैं, इस पे भी ये डाटा को रख करके बना सकते हैं। ठीक है, सीपी बराबर, ठीक है ना, हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो सीपी बराबर क्या होगा, 10:, हम ले रहे हैं ग्रीन पे। ठीक है ना, 10:, ठीक है। अब देखो एसपी कितना है, 1200 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है, 1200 और इस 25, तो यानी कि ये टोटल रूट के अंदर जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1225। ठीक है, और -5। ठीक है ना, अब देखो जो 1225 होता है ना, वो 35 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। मुझे कैसे पता, इतना जल्दी देखो, 35 जिसके भी अंत में 5 रहे उसका स्क्वायर करने का एक बढ़िया तरीका है कि ये जो डेसिमल वाला प्लेस है उसको क्या कीजिए आप कि उसके एक अंक वाले बाद से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3 है ना, तो 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया 12, और जो यूनिट वाला प्लेस है यानी कि 5, उसका स्क्वायर करके यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि 25, 12 25। ये सब नंबर सिस्टम के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे आप हमारे साथ बने रहते हैं तो ऐसी यूनिक यूनिक चीज़ें आपको बहुत सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो 1200 जो 25 है ये क्या है, ये है 35 का स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा 35 और ये आएगा 5, तो 35 - 5 30 × 10 300।
डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं यहाँ पे जो सोल्यूशन दे रहा हूँ वो क्वेश्चन का वो कितना बेस्ट अप्रोच है। आप इन्हीं क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कहीं और भी देख सकते हैं। ठीक है, और फिर आकर के आप मेरा सोल्यूशन देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये सोल्यूशन अपने आप में कितना यूनिक है। ठीक है, हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, छोड़ो बस। देखो, किसी वस्तु को 131.25 रुपए में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 40% का लाभ, हालांकि इसमें भी यही कंसेप्ट लगेगा, सीपी बराबर प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है ना, अब इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है ना, इसका यूज करके आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, देखो सब चीज पूछ रहा है, इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है ना, वही क्वेश्चन है, बस वही क्वेश्चन है। ठीक है, जो यहां पे था। ठीक है ना, जो भी आपका सीपी आएगा उसको 140% के लाभ पे, यानी कि 140/100 या फिर 14/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो भी आंसर आएगा वो 140% का लाभ ले रहा है, तो लास्ट में तो 140/100 से मल्टीप्लाई करेगा ही। तो जो भी आंसर आएगा वो 7 का तो मल्टीपल होगा ही, क्योंकि ये जो 14 दिख रहा है वो 7 का एक मल्टीपल है। और 7 का अगर मल्टीपल चेक करें तो नहीं ये है और नहीं ये है, बी और सी में से कोई आपका आंसर होगा। ठीक है ना, हालांकि मुझे लग रहा है कि 105 है, क्योंकि यही वैल्यू 131.25 के बराबर है, तो उससे तो कम ही आएगा 40% का लाभ। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे बस आपको कुछ नहीं करना है, मान रखना है। और जो भी यहाँ से आपको सीपी निकल करके आएगा, जैसे यहाँ पे सीपी निकल करके आया था 300, तो यहाँ पे जो भी आपका सीपी निकल करके आएगा उसको 40% यानी कि 140/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस हो सके तो इस फॉर्मूले को आप याद ही कर लो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार चीनी को 44.8 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, तो वो 12% का लाभ अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए शीश चीनी का प्रति किलो विक्रय मूल्य। अब देखो 5% का लाभ जो है वो अपने आप में क्या है, अगर 5% का आपको लाभ कमाना है तो आपको 105% में बेचना पड़ेगा। 105 और 105 जो है वो क्या है, 7 गुने 1 15। ठीक है ना, यानी कि 7 का मल्टीपल। आंसर वो ऑप्शन होगा जो 7 का मल्टीपल हो। और 7 का अगर मल्टीपल आप चेक कीजिएगा तो 7 7 49 से तो कट जाएगा, 7 6 42 ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, 7 का मल्टीपल 7 7 49 2 5 ये भी नहीं कटेगा, ये 7 का मल्टीपल है, डायरेक्ट ही आंसर। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से भी सॉल्व करना सकते हैं तो आप बेसिक से सॉल्व कीजिए, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 112 का वैल्यू हो जाएगा, देखो 112% का वैल्यू हो जाएगा 448 यानी कि 4 गुना। तो जो सीपी होगा वो 4 गुना, 10 का 4 गुना 40 निकल करके आएगा। अब 40 को आपको बेचना है 5/4 गुने कितना करना है आपको, 5% का लाभ यानी कि 21/20। ये सॉल्व कीजिएगा तो यही निकल करके आएगा 52.5। ठीक है ना, 52.5 ही निकल करके आएगा। ठीक है, तो इतना ड्रामा ना करके आपको क्या करना है कि आप 5% का लाभ पर बेच रहा है लास्ट में, यानी कि 105 में बेचेगा। 105 7 का मल्टीपल होता है, और 7 का अगर मल्टीपल हम चेक करें तो सिर्फ ऑप्शन बी ही है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जब आया होगा अपने शिफ्ट में तो अच्छे का हालत खराब हो गया था, हो गया होगा कैलकुलेशन देखकर कि। लेकिन आपको नहीं घबराना है, आपको सिंपल यहाँ से देखना है कि 5% का लाभ यानी कि 105, तो 7 का मल्टीपल चेक करना है और आगे बढ़ना है। ये विदिन अ सेकेंड अगर ऐसे आप अप्रोच लेकर के जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपका स्पीड कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अप्रोच सीखते हैं, उसका मोटिव क्या होता है। उसका मोटिव तो यही होता है ना कि हम अच्छे से अगर सीख लें तो एग्जाम में जाकर के उस क्वेश्चन को जल्दी से कर दें। और अगर आपको जल्दी करना है तो आपको कुछ अप्रोच ऐसे सीखने पड़ेंगे जो यूनिक हो, और वो सिखाएंगे हम। ठीक है, हम जो यहाँ पे आपको अप्रोच सिखा देंगे। मैं आप लोगों को ऐसे बोल रहा हूँ तो लग रहा हो कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, आप कहीं भी जाकर के इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन देख लेना। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कितना अपने आप में यूनिक है। दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत मूल्य के 40% कुल लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है। ठीक है ना, पहला व्यापारी अगर 30% का लाभ कमाता है, हालांकि अगर आपके पास दिमाग होगा तो डायरेक्ट ही आप इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर दोगे। कैसे वो मैं बताऊंगा लास्ट में। देखो 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है ना, यदि पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है, 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 10
सॉरी 3/10, ठीक है ना, यानी कि 10 का सामान वो 13 में बेच रहा है, पहला व्यापारी। ठीक है, 40% कुल लाभ है ना, तो पहला व्यापारी, हाँ 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 2/5, यानी कि 5 का सामान 7 में वो बेच रहा है, ठीक है ना, 5 का सामान वो 7 में बेच रहा है। लेकिन पहला व्यापारी अगर 30% का लाभ कमा रहा है तो 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/10, तो इसको हमें इस वाले लाभ से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि यहां हम कर दें 10 और यहां कर दें हम 13, 10 पे 3 बढ़ा दे 13। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये काटेगा इसको 2 बार में, ठीक है, ये जाएगा 13 यहाँ पे और ये 14, यानी कि 1/13:100 करेंगे अगर हम, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 7:9/13%, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोला हूं कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जो होता है ना, परसेंटेज वही एक होता है, क्या वही हमारा आंसर होता है। अब 6:9/13, अब सोचो ऊपर अगर हम 100 बांटेंगे तो ऊपर तो यूनिट डिजिट पे 0 आएगा ही, अगर हम इसमें देखें तो 6 18 3 21 यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। 17 के 21 9 30, लेकिन हम देखें यहाँ पे तो 13 7 कितना होता है, 13 7 91, 60:2, दो ऑप्शन एक ही है क्या, 7 9 13 7 9 13, दोनों एक ही हैं, ये भी नहीं होगा। देखो इसमें भी 18 के 24 36 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 100 ऊपर नहीं आ रहा है, तो ये तो ऐसे नहीं होगा। अब देखो ये क्या होगा, सी और डी दोनों एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु के लागत मूल्य से 60% की कमी होने पर एक दुकानदार, ठीक है ना, 7400 रुपये की राशि से पहले खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 किग्रा अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु के कटौती से पूर्व के क्रय मूल्य में 132.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर प्रति, देखो 7.5% की कमी जो हो रही है 7400 रुपया में, उसी में तो वो 15 kg अधिक खरीद रहा है ना। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। देखो 7400 पे जो 7.5% अगर हम इसका निकालें, 7400 का अगर हम 7.5% निकालें, यानी कि 7.5/100, ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू घटा हुआ है इसी में तो ये 15 kg अधिक खरीद रहा है ना वस्तु, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 15 kg का मान है, ठीक है ना। तो हम अगर यहाँ से 1 kg का देखें तो कितना आएगा, 1 kg का अगर हम यहाँ से देखें तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल होगा, ठीक है। 15 से ये जाएगा 0.5, और 0.5 होता क्या है 1/2, 74 का 1/2 कितना होगा 37, ठीक है। तो 1 kg का दाम आया 37, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, तो वस्तु के कटौती से पूर्व क्रय मूल्य पर 32.5 का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो वस्तु के क्या कर रहा है, कटौती से मूल्य, ये तो कटौती के बाद का कीमत है, तो कटौती के पूर्व कितना होगा, मान लो ये 137 यूनिट है, ये कटौती के बाद, यानी कि 7.5% इसमें हम कम कर दें तो ये कितना है 92.92, माफ कीजिएगा 92.5 का ये दाम है, ठीक है ना, 92.5 का, तो 100 का कितना होगा, ये हो गया कटौती के बाद का। अब बोल रहे हैं कि इस पर अगर वो 32.5 का लाभ कमाना चाहे तो इसको कैसे बेचना होगा। तो अगर 32.5 का लाभ कमाए तो इसको 132.5 में बेचना पड़ेगा, यानी कि 132.5/100 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम ले रहे हैं ब्लैक पेन। देखो 100 से तो ये 100 कैंसिल होगा, ठीक है ना, पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। 25 से अगर हम देखें, 25 से देखें या फिर 37 से भी देखें तो ये कितने बार में जाएगा, मुझे लग रहा है कि 37 से जाएगा, 25 से ही काट लेते हैं, 25 तिया 75, 25 7 175, ठीक है, 37 बार में। और ये जाएगा 25 से, ठीक है, 25 से ये जाएगा 25 5 125 7 5 25 तिया 75, 37 से ये 37 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 53 kg, जो कि है ऑप्शन बी। ये सीपीयू का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आज का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक विक्रेता 250 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है, तो 12% और 16% क्रमिक छूटें प्रदान करता है, ठीक है ना। क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, तो 25% लाभ अर्जित करने के लिए, ठीक है, उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करें, जैसे लोग 5 साल पहले और 6 साल पहले करते थे, इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व अपना टाइम गंवाते थे, तो फिर अंतर क्या है उनमें और हमारे में। अगर आप 12% का यहाँ से देख रहे हैं कि छूट प्राप्त कर रहा है, तो 12% का अगर आप छूट प्राप्त करना चाह रहे हैं तो बेचना किस में चाहेंगे आप? 88% में। अरे भैया 100 - 12 कितना होता है? 88, यानी कि 88% में बेचना चाहेंगे। और 88 होता कितना है? 88 होता है 11 × 8%, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जो 11 का एक मल्टीपल हो। और 11 का अगर हम मल्टीपल चेक करें तो 7 1 8 4 2 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 1 5 4 2 6 नहीं है। 6 1 7 4 2 6, ये भी नहीं है। अब देखो 5 1 6 4 2 6, ये 11 का मल्टीपल है सीधे, बस और कुछ करना ही नहीं है। अब इतने बड़े बड़े लैंग्वेज है, ये फेज 12 का क्वेश्चन है, और ड्रामा करके अब हम क्यों वो करें, अपना समय व्यर्थ करें। ये सब ड्रामा नहीं करना है, सीधे देखना है, एक कोई भी एक करना है छूट। अगर मैं इसके बाद डिस्काउंट स्टार्ट करूंगा तो देखना वहां पे कोई भी क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, और कैसे मैं सेकंड में, माइक्रो सेकंड में आंसर निकाल करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के 2 गुने पर बेचा जाता है। पहले कमीज को 8% लाभ पर और दूसरी कमीज को 30% हानि पर बेचा जाता है, तो कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ कितना है? यह भी लिख लो होमवर्क, यह भी सिंपल ही क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। आदित्य ने वस्तु को 23% के लाभ पर और वाई को 13% की हानि पर बेचा, ठीक है ना। पूरे लेन देन में उसने 180 रुपए का लाभ कमाया। यदि वस्तु एक्स की कीमत वाई से 90 रुपए कम है तो वस्तु वाई की कीमत क्या है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखो 2 वस्तु है, ठीक है ना। आदित्य, ये आदित्य रंजन सर का यहाँ पे नाम है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो एक्स वाई, एक्स को 23% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है, और वाई को 13% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है ना। 23% के लाभ पे बेच रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखो पूरे लेन देन में 180 रुपए का क्या हो रहा है? 180 रुपए का लाभ कमाया। यदि वस्तु एक्स की कीमत वाई से 90 रुपया कम है, ठीक है। देखो यहां पे बोल रहा है कि एक्स का जो कीमत है, ठीक है ना, 13% का लाभ और वाई, हाँ देखो जो एक्स की कीमत है वो क्या है? 90 रुपया कम है। अगर मान लो कि एक्स का कीमत, ठीक है, वाई से 90 रुपया कम नहीं रहता, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर एक्स का कीमत 90 रुपया कम है वाई से, ठीक है ना, अगर मान लो कि एक्स का कीमत वाई से 90 रुपया कम नहीं होता, तो इस 90 रुपये पे भी उसको 23% का लाभ प्राप्त होता, बिल्कुल होता। तो अगर हम 23 का 90% निकालें, 23 का 90 बटे में अगर हम 100 निकाल दें तो कितना होगा? ये आएगा, देखो ये आएगा 0 से 0। 23 नामा कितना होता है? 23 नामा होता है 207। 207 बटे 10, अगर हम मान लो इस पे, हाँ यहां से हम देखें तो ये 23 नामा होता है कितना? 207। 207 बटे 10, 20.7 रुपए का और लाभ होता, ठीक है ना। अरे भैया अगर मान लो कि 90 रुपया इसका कम दाम नहीं रहता एक्स का, जो कि एग्जाम में दिया है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन में दिया है कि एक्स का 90 रुपया कम दाम था, हम बोल रहे हैं कि अगर इसका 90 रुपया दाम कम नहीं रहता तो इस 90 रुपये पे भी उसको 23% का फायदा होता। तो अगर हम 90 रुपये पे 23% का फायदा कर रहे हैं तो 20.7 रुपये का फायदा हो रहा है, और इसको फायदा हो कितने का रहा है? 180 रुपये का। तो अगर हम 180 में 20.7 जोड़ दें, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा? 200.7 रुपये का इसको फायदा होता, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे इसको दाम दोनों का हम क्या किए? बराबर कर दिए, यानी कि सीपी हम बराबर कर दिए। तो अगर हम इधर से देखें कि इस पे अगर 23% का फायदा हो रहा है और इस पे 13% का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, तो ओवरऑल उसको क्या होता है? ओवरऑल उसको 23 - 13 यानी कि 10% का फायदा होता है, यानी कि 200.7 ये 10% का वैल्यू है। और हमें निकालना क्या है? वाई की कीमत, यानी कि 100% का दाम, ठीक है ना। अगर हम इसका निकालें तो ये 10 बार में जाएगा,
ठीक है, और 10 ये दशमलव को हटा देगा, यानी कि 2007 हमारा डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन अगर समझ में ना आया तो एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें यूज किया है, नहीं तो बाकी लोग इसमें एक्स वाई मान करके इक्वेशन इतना लंबा कर देंगे। ठीक है, अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। पहला खिलौना 25% लाभ पर 1500 रुपये में बेचा गया था, दूसरा खिलौना 50% के नुकसान पर 28 रुपये में बेचा गया, और तीसरा खिलौना 25% के लाभ पर 35 रुपये में बेचा गया। तो उसका कुल लाभ यहाँ नहीं, ये भी लिख लो होमवर्क, ये भी कुछ नहीं है। ठीक है, देखो 25% लाभ, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू बटे 4, यानी कि 4 पर 1 यूनिट का फायदा, तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 1500 है, 300 गुना, तो इसका इसमें सीपी आ जाएगा 1200। ठीक है, वैसे सब जगह से सीपी और एसपी निकाल करके, सीपी जोड़ दीजिएगा अलग, एसपी जोड़ दीजिएगा अलग, वहां से लाभ या हानि निकाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अरे भैया लाभ और हानि कब कैलकुलेट होता है, जब आपके पास सीपी और एसपी हो, तो यहाँ से आप सीपी और एसपी दोनों निकाल सकते हैं, उसके बाद लाभ या हानि निकाल सकते हैं। एक टीवी सेट को 16,800 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उत्पादन लागत 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है ना, तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि 20% का लाभ हो। अब इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग थोड़े से मेरे अप्रोच से परिचित हो जाएंगे होंगे। देखो 20% का भी यहाँ पे भी वृद्धि हो रहा है, और 20% का यहाँ पे भी वृद्धि ले रहा है। अरे भैया लाभ कर रहा है, यानी कि 20% ज़्यादा में ही बेचेगा, यानी कि जो 20% का यहाँ पे 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, और 20% का अगर हम 2 बार सक्सेसिव लगाएं तो वो होता है 44%। ठीक है ना, यानी कि 44% तो लाभ यहीं आएगा। तो जब हम इसको बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य होगा 144%, और 144% जो है वो है 4 4 8 1 9 9 का मल्टीपल। और अगर आप 9 का मल्टीपल चेक करिएगा तो 8 6 14 2 16 नहीं है, 6 1 7 2 9, ऑप्शन सी हो सकता है। कब? जब ऑप्शन बी और डी 9 का मल्टीपल ना हो तब। 8 8 16 4 20 1 21 9 का मल्टीपल नहीं है, 8 4 12 2 14 9 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन सी। बाकी लोग इसमें ड्रामा करते रह जाएंगे, इधर 20% बढ़ाएंगे, उसको 20% घटाएंगे, और अपना टाइम कमाते रह जाएंगे। ठीक है, उत्पादन में पहले 20% की वृद्धि करेंगे, फिर लाभ में 20%। अरे भैया जब यहाँ पे दे रहा है कि 20% उत्पादन में वृद्धि कर रहा है और 20% इधर बढ़ा के बेचेगा, तो 2 20% बढ़ा रहा है, और 2 20% का जब हम सक्सेसिव लगाएंगे तो ये आएगा 44%। 44% जब आपका लाभ आया तो विक्रय मूल्य कितना होगा एसपी, वो होगा 144%। और 144% क्या होता है, 9 का एक मल्टीपल होता है, 9 गुने 16 कीजिएगा तो आएगा 144। ठीक है ना, और 9 का मल्टीपल अगर आप चेक कीजिएगा तो ऑप्शन सी ही है जो सिर्फ 9 का मल्टीपल है। ठीक है, और अगर आपको ये सारे अप्रोच अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बताइए कि और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, अलमारी का बाजार मूल्य 15,750 रुपये है, इसके लागत मूल्य में 50, जो इसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, 50% अधिक है, यानी कि 100 यूनिट अगर सीपी है तो इससे 50 यूनिट इसका कोई दाम नहीं। कभी भी डाटा क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया रहे और ऑप्शन में भी डाटा जो है वो प्रतिशत में दिया रहा है, तो जो एक्चुअल डाटा होता है यानी कि पैसा रुपया ये सब का कोई यूज नहीं होता है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, 50% अधिक यानी 150। ठीक है ना, अब देखो 40% की छूट पर बेच रहा है, तो अगर 40% की छूट पर बेच रहा है तो बेचेगा कितने पे, 60% पे। ठीक है ना, तो अगर आप 150 का 60% निकालिएगा तो आएगा 90। अरे भैया 15 छक्का 90, 15 छिक्का 90, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे तो ये आएगा 90। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हैं कि 100 का सामान अगर फाइनली 90 में बेचेगा तो 10% की हानि होगी, जो कि है ऑप्शन बी। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक फल विक्रेता 1200 रुपये में 480 केले खरीदता है, इनमें से कुछ केले सड़े हुए निकल जाते हैं और इससे फेंक देता है। ठीक है ना, और बचे हुए केले को 3.5 रुपये प्रति केले के हिसाब से बेचता है और 396 रुपये का लाभ कमाता है। तो फेंके गए केलों का प्रतिशत देखो, 396 रुपये का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो और यहाँ पे इसका जो सीपी है वो 1200 है। ठीक है ना, तो अगर हम एसपी निकालेंगे, अगर हम यहाँ से एसपी निकालेंगे तो 1200 पे उसको 396 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि 1596। एसपी आया 1596। ठीक है, और एक केला को वो 3.5 रुपये में बेच रहा है, तो 1596 रुपये में कितने केले बचेगा। इस चीज के लिए हमें इसको 3.5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है।
ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो देखो ये 3.5 है तो 7 से ऊपर वाला कट रहा होगा। तो अगर हम 7 से काटे तो 7 दूनी 14, 1 और 9, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, ये 0.5। अब देखो 0.5 से अगर हम डिवाइड करें 228 को तो 0.5 क्या है, 1/2 है, यानी कि 2 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 456। ठीक है ना। सीपी आपके पास आया, सॉरी, जो सीपी में आपने केला खरीदा था वो है 480 और ये आ रहा है 456 केला। इसका मतलब कि आपने 24 केला फेंक दिया है। तो जब 24 केला, अरे भैया जब 24 केला ही तो फेंक रहे हैं तभी तो 456 केले आ रहे हैं ना टोटल। तो जब 24 केला आप निकालिएगा किसके, 480 क्या, तो कितना प्रतिशत है देखो, 10% होता है 48, एक अंक बाद 10 ये है 24, यानी कि 48 का आधा, यानी कि 10% का आधा कितना होगा, 5%। और ये सब आपको सीखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि इसको आप काट रहे हैं 20 बार में और फिर इस 20 से 100% को काट रहे हैं 5 बार में। अब वो जमाना चला गया। आप खुद से देखिए कट ऑफ कितना जा रहा है, कट ऑफ कैसे हाई जा रहा है, क्योंकि लोग टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं। और टाइम मैनेज तभी हो पाएगा जब आपका स्पीड इनहेंस होगा। अब वो जमाना चला गया कि जब इसको आप काट करके और अपना ड्रामा कर रहे हैं एग्जाम में और टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा और स्पीड तभी बढ़ेगा जब आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारे साथ आप तभी बने रहिएगा जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा, तभी हमारी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य समान है। वस्तु ए को 24% की हानि पर बेचा जाता है और वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपये अधिक पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ 12% है। ठीक है ना। तो बी का क्रय मूल्य क्या है, देखो ए और बी का क्रय मूल्य समान है। जब भी क्रय मूल्य समान रहे ए और बी, ठीक है, देखो ए को 24% की हानि पर, 24% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है ना, और बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपये में अधिक, दोनों वस्तु को बेचने पर शुद्ध लाभ 12% का हो रहा है। ठीक है, यहां पे हमें टोटल 12% का लाभ, यानी कि दोनों पर, तो दोनों पर 12% का लाभ कब आएगा, अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे बी को, क्योंकि सीपी तो दोनों का सेम ही है, तो अगर हम बी को 48% के लाभ पर बेच दें, ठीक है ना, 48% के लाभ पर बेच दें, ये प्लस दिखा रहा है कि प्रॉफिट में बिका है, तो 48 में से 24 गया, 24%, और 24 को सीपी अगर बराबर है तो 24 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तभी तो 12% का लाभ आएगा ना। यानी कि बी को 48% के प्रॉफिट पे हमें बेचना पड़ेगा। यहां से हमने ये सीखा। अब देखो बोल रहा है कि बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपये अधिक में बेचा जाता है, बी को ए के विक्रय मूल्य से। यहाँ पे अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो ये माइनस का 24 और ये प्लस का 48, यानी कि 72% का क्या है, 72% का गैप है। और इसी 72% का जो वैल्यू है, इसी 72% का जो वैल्यू है ये 270 है। ठीक है ना। और हमसे क्या पूछ रहा है, तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य 100 अपने आप में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य 100 में 48% अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये आएगा 148%। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप क्या कीजिए, 9 से काटिए, 9 तिया 27 और ये 9 8 72, ठीक है ना, 8% और प्रतिशत से ये प्रतिशत काटिए। ठीक है, 8 से अगर आप काटिएगा तो 8 से एक बार में जाएगा 6, 8 से तो नहीं जाएगा, 4 से आप काट सकते हैं, ये 2 होगा और ये होगा 4 से 4 तियाई 12, 4 7 28, 37 है ना, तो यही होगा ऑप्शन बी, क्योंकि 37 तिया होता है। ये सब नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। नंबर सिस्टम के अच्छे अगर कॉन्सेप्ट सीख जाएगा तो कैलकुलेशन पर आपका कमांड हो जाएगा। 37 तिया होता है 111, ठीक है ना। और 555 का अगर फॉर्म बन रहा है कहीं पे तो 111 का तो जरूर बना होगा, क्योंकि 111 गुने 5 ही कहीं ना कहीं करके ये आया होगा, और 111 जो है वो 37 का मल्टीपल है। देखो ये आया कितना, और 2 से अगर आप इसको काटिएगा तो ये आएगा 15, ठीक है ना। 15 कितना होता है, 5 × 3, तो 37 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 111 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 555। ये सब नंबर सिस्टम के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं कि 101 से अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ए बी का फॉर्म बनता है। और अगर इन सब चीज़ों पे लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन का अलग से बैच निकाल देते हैं। अरे भैया कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन है तो मैथ ही ना। तो अब ये क्या बात है कि हम मैथ्स अलग से पढ़े और उसके बाद हम कैलकुलेशन इनहेंस करने के लिए कैलकुलेशन का बैच पढ़ रहे हैं, ये सब ड्रामे हैं।
कैलकुलेशन है क्या? कैलकुलेशन मैथ ही है। तो आप मैथ्स पढ़ करके ये बोल रहे हैं कि हम कैलकुलेशन अलग से पढ़ेंगे, तो फिर आप मैथ्स पढ़े क्यों? और मैथ्स में पढ़े तो पढ़े क्या पढ़े आप, कि जब कैलकुलेशन आपको अलग से ही पढ़ना पड़ रहा है। कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़िए। हमारे इसी बैच में आपको कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि बड़े बड़े कैलकुलेशन मैं बहुत ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि आपको कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। अब 37 है तो 37 तियाँ होता है 111, ये सब आपको पता होना चाहिए। रितिका ने 30 रुपये प्रति किग्रा के मूल्य पर 1 किग्रा गेहूं खरीदे और 1 रुपये प्रति किग्रा के मूल्य पर, ये लिख लो होमवर्क, इसका आंसर देना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है और देखो, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है यदि उससे मूल्य के 33:1/3% पर बेचा जाता है, ठीक है ना। एसपी के देखो साढ़े, ये जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना था? 1/3। तो अगर एसपी के 1/3 पर बेचा जाए, ठीक है ना, तो 33.5% का हानि होता है। सॉरी, 33:1/3% का हानि होता है। अब 33:1/3% क्या होता है? ये भी तो होता है 1/3, यानी कि 3 पर 1 यूनिट का हानि हो रहा है, यानी कि सीपी का 2/3 निकल रहा है। अरे भैया 3 यूनिट पर जब 1 यूनिट का हानि हो गया तो वो 2/3 में बेचा होगा, ठीक है ना। अगर हम आप इसको सॉल्व कीजिएगा और यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो देखिएगा तो 3 से ये 3 कटेगा, ठीक है ना। यानी कि एसपी और सीपी का जो रेशियो आएगा ये आएगा 2/1, यानी कि 2/1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? यदि वस्तु को मूल्य बिक्री मूल्य के 60% पर बेच दिया जाए, ठीक है। अगर मान लो कि इसको 60% पर बेच दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो ये बिकेगा कितने में? ये बिकेगा 1.2 में, 6 दूनी 12 होता है। तो यहाँ से फायदा कितने का हुआ? 0.2 का, कितने पे? 1 गुने 100 कीजिएगा तो ये आएगा 0.2 का 5 गुना होता है, और 100/5 कीजिएगा तो ये आएगा 20%, ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है, तो इसे 4% की हानि होती है। तो वस्तु का मूल्य लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था, ठीक है ना। अब देखो 288 रुपये में बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है। 4% की हानि मतलब 96% में बेचा होगा, 96% में क्या होगा? बेचा होगा। यानी कि 288 का जो मूल्य है, 288 जो है इसका मूल्य है 96%, ठीक है ना। और हमें निकालना कितना है कि कितने प्रतिशत अधिक वस्तु का मूल्य लागत, ठीक है ना, यानी कि 315 का। तो जब 288 का 96% है तो 315 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप काटिए इसको 12 से, ये जाएगा 8% और ये जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, बच्चों को 48, 24, ठीक है ना। अगर आप 3 से काटिएगा तो ये आएगा 105 और 3 से ये जाएगा 8 बार में, और 8 इसको काट देगा, प्रतिशत इसमें मल्टीप्लाई होकर होगा ये 105%, यानी कि 5% का फायदा होगा, ठीक है। तो यहां से हम प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरीके से खत्म करते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क में, ये सारे इजी क्वेश्चन हैं। आप जो यहां से सीख रहे हैं ये क्वेश्चन खुद से लगा करके देखिएगा कि ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर हम आगे चले तो ये हमारी बुक है, ठीक है ना। ये बुक आपको चैप्टर वाइज या टाइप वाइज दोनों मिल सकती है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप ये बुक हिंदी मीडियम में ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये बुक आप इंग्लिश मीडियम में ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर वाइज भी है, टाइप वाइज भी है। अगर आप टाइप वाइज बुक लेते हैं तो ये लेवल वाइज भी हम लोग किए हैं टाइप वाइज में, यानी कि अगर कोई भी टाइप आ गया, जैसे AB रूल आ गया, तो AB रूल में जो भी क्वेश्चन होंगे तो शुरुआती के क्वेश्चन ईजी होंगे, फिर जैसे आगे बढ़ते जाइएगा लेवल इंक्रीज होते जाएगा। तो इस चीज़ से आप पर भी प्रेशर नहीं आएगा। कई बार ये होता है कि जैसे हम कोई कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और सीधे उसी में से अगर हम हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने चले गए तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या किए, लेवल वाइज, कि धीरे धीरे अगर आपका लेवल बढ़ेगा और वहाँ से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होते चलेगी तो आप क्वेश्चन भी करते चलिएगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन आप करिएगा आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। देखो जो आप वीडियो देख रहे हैं इससे तो आप यहाँ पे सीख रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका तब बूस्ट होगा जब यहाँ से सीखे हुए कॉन्सेप्ट का यूज या फिर यहाँ से सीखे हुए अप्रोच का यूज आप इन क्वेश्चंस में करें, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में आप तभी कर पाइएगा जब आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अंततः एग्जाम में क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करने हैं, ठीक है।
अगर आपको ये सारे बुक्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इस बुक का सोल्यूशन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टॉप सोल्यूशन है, इससे बढ़िया अभी कोई भी मार्केट में ऐसा बुक नहीं है जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड अगर सोल्यूशन देखा जाए तो किसी बुक में है। अगर हम आगे चले तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम है तो। आगे अगर हम बात करें तो ये हमारा चैनल है एयर पब्लिकेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसको सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंचे, और कमेंट्स में बताइए कि ये चीज़ आपको कैसा लगा और आगे हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के नए टाइप के साथ। थैंक यू।